14 अगस्त 1947 की रात जब कायदे आजम ने अपनी तकरीर खत्म की तो कराची की सड़कों पर रोशनी थी, लेकिन लाहौर के साइंस कॉलेज में एक भी ट्यूबलाइट नहीं थी जो साइंसदान की मेहनत से जलता। पाकिस्तान के हिस्से में आए थे सिर्फ 2 फिजिक्स प्रोफेसर्स और एक केमिस्ट्री लैब जिसकी दीवारें खंडर बनती देख रही थीं। कायदे आजम ने खुद कहा था कि साइंस के बगैर हम भूखे मरेंगे, लेकिन 1948 में उनकी मौत के बाद साइंस की जगह सियासत ने ले ली। 50 की दहाई का पाकिस्तान एक भूखा और नंगा पाकिस्तान था, जिसके पास ना फैक्ट्री थी ना एटम बम का ख्वाब। लेकिन 1955 में जब अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लॉन्च किया, तो अमेरिका की दी हुई एक छोटी सी रिसर्च रिएक्टर पाकिस्तान के कराची की एक इमारत में रख दी गई। इसका नाम था पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये छोटी सी इमारत एक दिन दुनिया की 7वीं एटमी पावर की 60 की दहाई में जनरल अय्यूब खान ने पावर संभाली। अय्यूब को साइंस से कोई लगाव नहीं था, लेकिन उनके एडवाइजर जुल्फिकार अली भुट्टो को था। भुट्टो ने अय्यूब को मनाया कि पाकिस्तान को एटमी रिसर्च चाहिए। 1965 में पाकिस्तान ने कनाडा से एक बड़ी रिसर्च रिएक्टर खरीदी। इस रिएक्टर का नाम था PARR और वो इस्लामाबाद के करीब पिंस्टैक में लगा। ये रिएक्टर आज भी है, लेकिन उस वक्त की बात और थी। 1969 में कनाडा ने रिएक्टर सप्लाई करना बंद कर दिया जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान इस रिएक्टर को हथियारों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये पहला इंटरनेशनल सिग्नल था कि पाकिस्तान को रोकना मुश्किल होगा। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1971 की दिसंबर की वो ठंडी सुबह जहां पाकिस्तान टूट कर रह गया। 90,000 फौजी भगवान के सामने हथियार डाल चुके थे। शेख मुजीब ने बांग्लादेश बना लिया और जुल्फिकार अली भुट्टो खामोश। 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो ने सदर का ओहदा संभाला। 21 दिसंबर की सुबह लाहौर के करीब मुल्तान रोड पर एक कच्चे घर में भुट्टो ने अपने साथ बुलाए हुए साइंसदानों से कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाकर रहेंगे। ये जुमला हिस्ट्री का हिस्सा बन गया, लेकिन इस जुमले के पीछे जो अंधेरी रात थी वो सिर्फ भुट्टो की आंखों में थी। इंडिया ने 1974 में पोखरान में जो धमाका किया उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन भुट्टो के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। इसी साल भुट्टो ने लाहौर में अलमारी के अंदर छुपे हुए एक सीक्रेट मीटिंग में फैसला किया कि पाकिस्तान को यूरेनियम एनरिचमेंट करना होगा। इस मिशन का हीरो या विलन कौन था? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये आदमी 1972 में हॉलैंड में काम कर रहा था। इसकी कंपनी का नाम था यूरेनको और यहाँ पर दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज मशीनें बनती थीं। AQ खान वो आदमी था जिसने अपनी मेमोरी में यूरोप की दर्जनों सीक्रेट लैब्स के नक्शे अपने दिमाग में भर लिए। 1975 में जब यूरेनको वालों को शक हुआ तो खान हॉलैंड से भागकर पाकिस्तान आ गया। उसके बैग में थी एक ग्रीन फाइल जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट के खत थे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI ने उसे चुप कराया और खान के हाथ में दे दी KRL की कमांड। KRL का फुल फॉर्म था काहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज और ये जगह इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर एक जेल जैसी इमारत में छुपी थी। 89 की दहाई पाकिस्तान के लिए सबसे पुरस्कार वक्त था। एक तरफ अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा था और CIA पाकिस्तान को डॉलर्स दे रही थी। दूसरी तरफ KRL में सेंट्रीफ्यूज मशीनें रात दिन चलती थीं। 1981 में पहली मर्तबा एक सेंट्रीफ्यूज ने यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को घुमाकर अलग किया। 1981 से 86 तक पाकिस्तान ने चोरी की हुई टेक्नोलॉजी को अपना लिया। एक मर्तबा स्विट्जरलैंड की एक फैक्ट्री से पाकिस्तान ने स्पेशल वॉल्व्स मंगवाए, जैसे कोई शॉपिंग मॉल से सामान मंगवाता है। पहले तो यूरोप वाले हंसे, लेकिन जब AQ खान ने 1984 में पहली बार एक टीवी एंकर को इंटरव्यू दिया और कहा पाकिस्तान कुछ बना रहा है, तो अमेरिका की आंखें खुल गईं। रोनाल्ड रीगन की इंतजामिया ने पाकिस्तान को धमकाया कि प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत हमारी मदद बंद हो जाएगी, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक जवान था। उसने कहा पाकिस्तान अपनी इज्जत खुद रखता है और अमेरिका को ब्लैकमेल कर दिया कि अगर तुम मदद बंद करोगे तो हम अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को भी रोक देंगे। ये ऐसी साजिश थी जो सिर्फ ज़िया कर सकता था। और फिर वो रात आई, 11 मार्च 1983। KRL की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहली बार सेंट्रीफ्यूज मशीन की लाइन ने काम किया। उस वक्त वहां सिर्फ 9 लोग थे। उनमें से एक ने बाद में बताया कि मशीन से जब पहली बार गैस निकली तो उसका कलर हल्का हरा था।
ये वो यूरेनियम था जिसे पाकिस्तान बना रहा था। उस रात किसी ने ताली नहीं बजाई, सिर्फ एक आदमी ने अपनी आंख से आंसू पोंछे। वो डॉक्टर AQ खान था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। 1987 का वो इंटरव्यू जहां डॉक्टर खान ने पहली बार खुलकर कहा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो इंडिया में हड़कंप मच गई। राजीव गांधी ने तुरंत डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया कि पाकिस्तान की फैसिलिटीज को ट्रैक करो। इसी दौरान एक और डार्क रियलिटी सामने आई। डॉक्टर खान ने एक सीक्रेट नेटवर्क बना लिया जो पूरा यूरोप, चाइना, नॉर्थ कोरिया और लिबिया तक फैला हुआ था। 1987 के खत्म होते होते खान ने नॉर्थ कोरिया को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी दी और बदले में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को नोडोंग मिसाइल दिए। ये वो मिसाइल है जिसे पाकिस्तान ने गौरी का नाम दिया। 1990 का वो खौफनाक मंजर जहां इंडिया ने कश्मीर में घुसकर पाकिस्तान को गैर महसूस करने की कोशिश की। उस वक्त अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स ने देखा कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स के नीचे न्यूक्लियर हथियार लगा दिए हैं। ये ऑपरेशन था ब्रास टैक्स, जिसके बाद अमेरिका ने दोनों ममालिक को रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाया। 90 के बाद पाकिस्तान के पास इतने यूरेनियम थे कि 7 से 10 बम बना सकता था, लेकिन उनको टेस्ट करना मना था, क्योंकि टेस्ट का मतलब था अमेरिका की तरफ से सख्त पाबंदी। लेकिन 1998 ने सब कुछ बदल दिया। 11 मई 1998 इंडिया ने पोखरान में 2 न्यूक्लियर धमाके किए। 13 मई को 2 और। पाकिस्तान का तब का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अमेरिका में था। सदर बिल क्लिंटन ने उसे फोन करके कहा कि हम तुम्हें $5 बिलियन देंगे, लेकिन टेस्ट मत करो। नवाज शरीफ वापस आकर जनरल परवेज मुशर्रफ और स्टाफ की मीटिंग बुलाई। एक बात बताई जाती है कि उस मीटिंग में मुशर्रफ ने कहा कि अगर हम टेस्ट नहीं करते तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। 28 मई 1998 की सुबह 3:15 पर चागी की पहाड़ियां, पाकिस्तान ने एक साथ 5 एटमी धमाके किए। उनका कोड नाम था चागी 1। दुनिया के सिस्मोलोग्राफ मशीनों ने जमीन हिलते हुए महसूस किया। अमेरिका ने सैटेलाइट से देखा कि चागी की पहाड़ियां गिरा दी गई हैं। अगले दिन 30 मई को पाकिस्तान ने एक और धमाका किया। अब पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी पावर बन चुका था। नवाज शरीफ ने टीवी पर आंसू बहाते हुए कहा, पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस कर ली। लेकिन उस रात KRL के बेसमेंट में डॉक्टर खान ने अपनी डायरी में लिखा, हम आगे भी निकले। चागी की पहाड़ियां आज भी खड़ी हैं, लेकिन इनके अंदर वो गड्ढे आज भी दीवारों से घिरे हुए हैं। रात के अंधेरे में कभी कभार वहां सब्ज चमक देखी जाती है। साइंसदान कहते हैं कि ये रेडिएशन है, लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि ये वो रूहें हैं जो इस तारीक सफर में मर गई। पाकिस्तान का एटम बम बनने का सफर इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी भी है और सबसे बड़ी खामोशी।